अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एवरीवन, एवरीवन। वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो ये है जी शाम का टाइम, और शाम के टाइम हम पी रहे थे चाय और साथ में ले लिए थे बिस्किट, क्योंकि हम बैठे हुए थे और बहुत सर्दी लग रही थी और अपी और मेरे हो रहा था, दोपहर से सर में दर्द हो रहा था। क्योंकि ना मौसम कुछ इस तरह से हो गया है ना कि सर में ना ऐसा लगता है हवा घुस रही है। तो वो सर में दर्द अपिया की भी होने लग जाता है, मेरे भी होने लग जाता है। तो अम्मी से हमने चाय बनवाई थी। अम्मी से हमने कहा कि अम्मी प्लीज़ आप चाय बना के दे दें, बिस्किट खा लेंगे, क्योंकि दोपहर में नहीं खाया हुआ था कुछ भी। और बस हमने यही खाया था, क्योंकि यार सर का दर्द ना बस बर्दाश्त नहीं होता, उसमें ना कुछ खाने का दिल चाहता है, ना कुछ पीने का दिल चाहता है। तो बस ऐसे ही बस चल रहा था। तबीयत खराब होने की ना शुरुआत हो रही शुरुआत हो रही है। है। अल्लाह ना करे कि और तबीयत खराब हो। बस खैर है, और इस मौसम में तो होता ही है। मतलब हाँ, जैसे ही सबके मौसम साथ ही होता है। चेंज होने शुरू हो जाता है, तो इस तरह से तबीयत थोड़ी-सी हो जाती है। अप डाउन रहती है क्योंकि हुँ, कभी सर्दी हो रही है। कराची का मौसम भी तो ऐसे ही रहता है ना, कभी सर्दी, कभी गर्मी, हाँ। कभी कुछ तो ऐसे ही होता है। अच्छा, रात में अम्मी ने बनाई थी फिश के साथ अम्मी ने बनाई थी सब्ज़ी, और हमने ना इसके साथ राइस बनवा लिए थे क्योंकि हम रोटी से तो खा नहीं पाते। अब्बू और अम्मी खा लेते हैं लेकिन हम नहीं खाते हैं, तो हमने ये राइस के साथ ही खाया था। और सब्ज़ी अम्मी ने बनाई थी, वो पम्पकिन नहीं होता, क्या कहते हैं उसे, कद्दू कद्दू, जो बड़ा वाला होता है। मीठा वाला। मीठा क्या कहते हैं? मीठा कद्दू कहते हैं ना? हाँ, ऐसी कुछ कहते हैं सॉरी उसको, मैं सॉरी भूल मैं गई। नाम भूल गई उसका। तो पम्पकिन होता है उसकी यार, अम्मी वो ने ना येलो वाला सब्ज़ी जो होता बनाई है थी। ना, आप लोगों ने कार्टून में देखा होगा ना, येलो वाला पम्पकिन, उसको वो बनाया था अम्मी ने। ख़ैर अम्मी ने वो बना लिया था, और फिर भी हमने ना ये क्या फिश मछली खाई खाई थी थी। हम लोगों ने ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सर्दियों के टाइम पे ना गरम-गरम ना ये फिश का सालन मिल जाए, वो भी राइस के साथ, तो ओए होए! मज़ा आ जाता है। मज़ा बोल रही हाँ, थी मैं। मज़े अच्छा, उसके बाद खाना-वाना तो खा लिया था, और रात में ना मैंने बनाई थी कॉफ़ी। और यार कॉफ़ी बनाने में इतनी देर लगी, मतलब तकरीबन इसका ना जो दूध बॉयल हो रहा था ना, उसमें तकरीबन आधे से पौना घंटा लगा उसे गरम होने में, क्योंकि गैस ना इतनी स्लो हो गई थी, अब इतनी गैस जानी हल्की। स्टार्ट हो गई है क्योंकि हाँ, सब लोग हमसे कह रहे थे आप लोगों ने इतना कुछ बना लिया, गैस आ रही होगी तो बना लिया ना, लेकिन ये हमारे यहाँ भी गैस जा रही है भई। हाँ, और गैस जानी स्टार्ट हो गई है बहुत, मतलब रात में तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी गैस ना। हाँ, कि मतलब 11 बजे के बाद तो मुश्किल है कि आपको गैस मिल जाए। हाँ। चूल्हों के अंदर गैस नहीं होती भई। बहुत अच्छा, बुरी बात है। ये गलत नहीं जाना। अच्छा ख़ैर ये आ जाते हैं। सोया मैंने ना नॉर्मल कहा था, हाँ, तुम चली चूल्हों गई के अंदर, गलत। हाँ, बेटा आपने डिफ़ाइन किया और नहीं, फिर नहीं, लुकमा नहीं, दे नहीं। दिया। अच्छा अच्छा, ख़ैर, ये है नेक्स्ट डे, और और सुबह ज़ोया का कर रही है मेहनत। मेहनत सही नहीं है। कर रही थी। यार मैं सिंपल बस ऑमलेट बना रही थी सबके लिए, और बस मैंने बोला आराम-आराम से ज़रा खड़े होके मैं ऑमलेट बनाऊँगी। अब ये इतनी देर में ना मुँह धो के आएँगी, इतनी देर में मैं बना भी लूँगी, क्योंकि यार बड़ी देर में मुँह धोती है। सफाई से धोती हूँ। यार मैं 5 मिनट में नहीं अपना मुँह धोकर बाहर आ सकती, मुझे टाइम लगता है। और ये देखिए अंडा भागे जा रहा था, मैं उसे रोके जा रही थी, हाथ क्योंकि एक रोक-रोक हाथ के। से काम कर रही हाँ, थी सोया, इस वज़ह से बेचारी ना। मैं एक हाथ से काम कर रही थी, एक हाथ से अच्छा, कंट्रोल कर ख़ैर रही हम थी। लोगों ने बनाया था ऑमलेट क्योंकि हमने नहीं, मैंने बनाया था, हाँ, ज़ोया क्योंकि ने सबूत है, अकेली ने बनाया था ये अकेली ऑमलेट, ने। और सबके लिए बनाया था। खैर ये तो मज़ाक की बात है, और ऐसे ही हम मज़ाक करते रहते हैं। आप लोगों को तो पता ही है हम कैसे मज़ाक करते रहते हैं, और आप लोगों को ये आदत हो गई है। खैर मैंने बस बना लिया था ऑमलेट, और हमने नाश्ते में बस यही खाया था। और काफ़ी दिन के बाद यार मैंने ऑमलेट बनाया था, वरना हाँ। आजकल तो सिर्फ़ यही चल रहा था, अंडा फ्राई, अंडा फ्राई, अंडा अंडा फ्राई। फ्राई या फिर अंडा बॉईल कर लिया, हाँ, क्योंकि सर्दी इतनी, यार वैसे 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा कराची में सर्दी हो रही है, और या फिर हमें लग रही है, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ ज़ोया और मुझे लग रही है सर्दी, पता और नहीं बाकी क्यों? सारे नॉर्मल घूम रहे होते हैं। हमने स्वेटर भी पहना हुआ है, सॉक्स सॉक्स भी भी पहने पहने हुए हुए हैं, सर हैं, पे दुपट्टा भी लिया हुआ दुपट्टा भी है। लिया हुआ है सर पे, क्योंकि ना असल में हम लोगों की तबीयत खराब होती है, ऐसे सर में दर्द स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर हमारी तबीयत खराब होनी स्टार्ट होती है। तो हुँ, फिर क्या कहते हैं, हम थोड़ा ना अवॉइड करते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं। अगर नहीं हाँ। करो तो फिर आप हो जाते हैं बीमार। हाँ, तो तो थोड़ी खैर, केयर कर लेते हैं। अच्छा ख़ैर नाश्ते के बाद हम निकले, और हमें जाना था आगे काम से, और अच्छा अब्बू को जाना था। अब्बू को जाना था डिफेंस साइड पे, तो हुँ, हम लोगों ने अब्बू से कहा कि आप हमें भी ले चलें, और अब्बू को बस 1 घंटे का ही काम था कि 1 घंटे आना-जाना करना था, 1 घंटा लगेगा उनको जहाँ भी जाना था।
तो हमने कहा हमें भी ले चलें, हम गाड़ी में बैठे रहेंगे, वापसी में हमें एक जगह जाना है, आप बस वहाँ ले चलिएगा हमें ना क्योंकि मैं अकेली नहीं जा सकती। तो अब्बू ने कहा चलो ठीक है मैं ले चलूँगा क्योंकि मुझे ना एक मेन रास्ते तो पता हैं, लेकिन ये मतलब कुछ अगर मेन जगह शाहराएँ तो पता हैं लेकिन ना हाँ। इधर-उधर जाना है ना कहीं साइडों पे तो वो मुझे वो उसका उधर के रास्ते नहीं पता मतलब इतने अपिया ज़्यादा। के कहने का मतलब ये है कि अगर अपिया को सर्च करना हो कि यार ये जगह कोई ढूँढनी है, तो फिर वो अपिया ढूँढ नहीं पाएँगी। इस वजह से हाँ, अपिया क्योंकि ने वो बोला जगह ही नहीं हाँ। पता ना इस वज़ह से नहीं ढूँढ पाऊँगी, आहिस्ता-आहिस्ता वो भी पता चल जाएँगी, आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकलेंगे तो। तो हाँ जी। ख़ैर मैं अच्छा हम बाहर निकले ना तो हम बाहर निकलने से पहले ना हमें पता था इतनी सर्दी हो रही है, तो हम खूब ना सॉक्स वग़ैरह पहन के स्वेटर और पहन स्वेटर के, वग़ैरह अबाया पहन के, पहन के। अबाया पहन के फिर निकले बाहर ना कि बाहर तो भैया बड़ी सर्दी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है हमारे मुताबिक तो। लेकिन जब हम बाहर निकले तो बाहर तो ना थोड़ी धूप निकली हुई थी और हमें पसीने आने लगे। अच्छा मतलब यार ये घर बात में बैठे हुए हो तो सर्दी, घर से बाहर निकलो तो आपको गर्मी महसूस हो रही है और अच्छा मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, हवा भी अच्छी चल रही, ठंडक भी महसूस हो रही थी लेकिन जब वो धूप आ रही थी ना आपके ऊपर, तो ना उसमें पसीने आने लगे थे, अब्बू को भी पसीने आने लगे थे। अच्छा मेरे अब्बू की आदत है वो ऊपर से कोई स्वेटर वगैरह नहीं पहनते, इनर उन्होंने पूरा सूट पहना हुआ होता है मतलब शलवार के नीचे उन्होंने टाइट्स भी पहना हुआ टाइट्स नहीं सॉरी वो जो क्या कहते हैं इनर होता है, ट्राउज़र होता है वो ना ट्राउज़र होता है, जो जो सर्दियों में गरम पहनते हैं रखता है। हाँ, हाँ, वो पहना हुआ होगा और अंदर उन्होंने क्या कहते हैं स्वेटर मतलब भी पहना पूरा होता है पहना मतलब हुआ होता पूरा है। पहना हुआ होता है उन्होंने ना अपने आप को कवर किया हुआ होता है हाँ, उन्होंने, लेकिन वो ऊपर से कुछ नहीं पहने होते लेकिन हमने तो अबाया भी पहना हुआ था और हमने दुपट्टा भी सर पे लिया हुआ था और अच्छा हमने ये वाले जो स्कार्फ लिए हुए ना अपने स्टोल्स लिए हुए, ये ना काफ़ी मोटे लिए थे हमने और हमने ये सर्दियों की वज़ह से ही लिए थे कि ना कानों पे जो सर्दी लगती है ना तो हवा जब लगती है कानों पे तो उसी से आपके ना सर में दर्द होना स्टार्ट होता है। तो हाँ, उसपे हमें बहुत इरिटेशन होती है तो इस वज़ह से हम ना इसको कवर करके रखते हैं अपने सर को ताकि ना हवा ना लगे। हाँ, तो ख़ैर ख़ास तौर अच्छा पे बाहर जाते हुए ज़रूर हाँ, वो ज़रूर हम कवर ज़रूर। करते हैं ना क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हम बाइक पे भी सफ़र कर रहे होते हैं भाई के साथ या अब्बू के साथ तो उसमें तो बैंड बज जाती है भई सही वाली। तो अच्छा हाँ, ख़ैर हम लोग अब्बू फ़ारिग हो गए थे अपने काम से, अब्बू जैसे ही फ़ारिग हुए काम से तो हमने अब्बू से कहा अब्बू भूख लग रही है पहले कुछ खा लेते हैं ताकि कुछ एनर्जी आ जाए क्योंकि ढाई 3 बज गए थे। हमने सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था। फिर अब्बू ने कहा यार सिर्फ़ दही बड़े खा लो और कुछ मत खाना क्योंकि इससे पहले हम बाहर निकले थे ना अब्बू के साथ, और तो हमारा एक्सपीरियंस यहीं अच्छा से नहीं आए रहा थे, था। हाँ, हाँ। यहीं पर से हमने ना क्या कहते हैं बर्गर और वो रोल वग़ैरह वो लिए थे। यहाँ कबाब जी से से नहीं लिए थे। कबाब जी एक्सप्रेस पे से लिए थे, हाँ, बराबर में ही तो है वो हाँ, बेचारा। कबाब जी है बेचारा, तो वहाँ से लिए ख़ैर थे, वो उसका अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा था, हमें मज़ा नहीं आया था, ऐसा लगा था हमारे पैसे हो गए ज़ाया। और अब हमने कहा ये ठीक है कि अब्बू ने कहा दही बड़े खा लो, उससे पेट भी भर जाता है और ये कि आप सैटिस्फाई भी हो जाते हैं ना, खाना ऐसा है ये। लेकिन बड़े ठंडे-ठंडे दही बड़े थे क्योंकि इतने हम लोगों ने ठंडे मीठे वाले मँगवाए थे, हमारे यहाँ मीठे वाले ही खाए जाते हैं। असल में अब्बू को भी पसंद है मीठे वाले और अम्मी भी मीठे ही घर में बनाती हैं हमेशा क्योंकि अब्बू को पसंद है, तो इसलिए हम लोगों को भी मीठे खाने का शौक है, नमकीन में हमें मज़ा ही नहीं आता है। हाँ, वो हमें लगता है बिल्कुल फीका हो गया कुछ ना, कुछ मिसिंग है। असल में इसके अंदर ना मीठा, खट्टा, मिर्चे सारे टेस्ट होते हैं, सारे फ्लेवर्स होते हैं, इस वज़ह हाँ, से इसमें ये हमें मज़े का भी लगता तो है। ख़ैर इस टाइम पे ना इतने ठंडे-ठंडे हो रहे थे, इतने मज़ेदार लग रहे थे हाँ, कि और मैं इस बता दूँ मौसम में बहुत मज़ा आया। लेकिन नहीं इस वक़्त हमें ना गर्मी लग रही थी। अब्बू को तो पसीने आ रहे थे, मुझे भी आ रहे थे पसीने। हाँ, धूप निकली हाँ, थी ना क्योंकि अच्छी, धूप निकली हुई खुली। थी और फिर हमने मुँह नमकीन करने के लिए एक गोलगप्पे की प्लेट मँगाई, अब्बू मना कर रहे थे फिर भी हमने मँगा ली। हमने सिर्फ़ 1 प्लेट मँगवाई और उसमें से अपिया और मैंने आधे-आधे खा लिए थे और हमने बोला चलो सही है, मुँह नमकीन तो हो जाएगा ना बस हमने वो अपना मुँह नमकीन किया और उसके बाद हमें पता था हमें आगे जाना है और हाँ, आगे और रुक जाके के खाना ज़रूरी था, अगर हाँ, नहीं खाते तो बहुत बुरी हालत हो जाती। इस वज़ह से हम लोगों ने कहा यार पहले कुछ खा लें उसके बाद फिर हम अगली जगह जाएँगे। अच्छा मैं आपको बता दूँ अगली जगह जहाँ हमें जाना था, हम जा रहे थे एक ईरानी स्टोर पे और क्या कहते हैं इसकी ना हमने कुछ वीडियोज़ देखी थी यूट्यूब पे, यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी थी, जिन्होंने विज़िट करा था वहाँ का ईरानी स्टोर्स का ना। तो हमने ना उधर सामान जो देखा था ना उनकी वीडियोज़ में तो हमें बड़ा अच्छा लगा था और हमने हमारे माइंड में था यार हम ना हमने खुद डिस्कस किया था एक बार ज़रूर जाएँगे ना, यहाँ का विज़िट करेंगे, मज़ा हाँ आएगा ना। और काफ़ी मंथ्स पहले हाँ, मतलब काफ़ी 5-6 5-6 महीने। महीने पहले की बात है हुँ, ना और फिर अभी क्या हुआ कुछ हमें ना कमेंट्स आए कि ना आपको यहाँ का विज़िट करना चाहिए और क्या कहते हैं आपकी क्या राय है किस टाइप का सामान होता है? हमने कहा यार हमने तो यूज़ नहीं करा, हम इस पे राय दे भी नहीं सकते हैं। तो ज़ोया ने कहा यार अपिया चलो ना एक बार विज़िट करके आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सामान है। ज़ोया को चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा ना वो करती है, अट्रैक्ट करती है ना चॉकलेट्स चिज्जियाँ, वग़ैरह। चिज्जियाँ। बेसिकली मुझे चिज्जियाँ बहुत अट्रैक्ट करती हैं और बड़ा नहीं, ही मज़ा चॉकलेट्स तो आता है। यार सभी को अट्रैक्ट करती हैं ख़ैर। तो ख़ैर क्या कहते हैं ज़ोया ने कहा अप्पिया प्लीज़ चलते हैं ना यहाँ पे। अच्छा जब अब्बू को जाना था ना, अब्बू का कोई प्लान होता है ना,
तो मतलब इतनी दूर जा रहे हैं घर से तो हमें ये होता है कि 1 डेढ़ घंटे की ड्राइव करके जाएँगे। रास्ते में जो-जो काम है ना वो वापसी में करते हुए आओ ना, कि मतलब हाँ। अलग से जाने की क्या ज़रूरत है। तो ख़ैर क्या कहते हैं फिर हम लोग इसी वज़ह से अब्बू के साथ निकल जाते हैं जब भी कोई काम होता है अब्बू को। तो हम आए थे नुमाइश की तरफ और नुमाइश पे आके हमने वो सर्च कर लिया था। असल में हम निकलने से पहले ही हमने ना सर्च कर लिया था ये किस तरफ है नुमाइश पे। तो नुमाइश पे ना ये है ज़ैनब पंजवानी, है ना पिया? ज़ैनब पंजवानी हॉस्पिटल है उसके ही नियर में है, बिल्कुल पास में ना। हाँ। तो हम लोगों ने यहीं पर ही आके किसी से एड्रेस पूछ लिया था, जो कि मतलब इसी तरह से ये इंसान ढूँढता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना असल में रास्ते थोड़े-से ब्लॉक होते हैं, बंद किए हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत सारी सारी इमाम बारगाह इमाम बनी हुई बारगाहें हैं हैं। इस वजह से। इस वजह से तो ना ये देखें जिस तरह ये बंद किया हुआ है ना तो इस रास्ता तरह तो गलियाँ यहाँ पे ना बंद होती हैं, नहीं तो आप हाँ, ज़ैनब पंजवानी के पास अगर अपनी गाड़ी पार्क करें तो फिर आप पैदल आराम से जा सकते हैं इस स्टोर हाँ। पे, किसी से भी पूछ लें वहाँ पे क्योंकि ये काफ़ी मशहूर है, तो आपको आसानी से खाली क्या कहते हैं मिल ईरानी स्टोर जाएगा। का भी बोलेंगे ना, शॉप का नाम नहीं, खाली ईरानी स्टोर पूछेंगे ना कि यहाँ पे पंजवानी पे पहुँचने के बाद कि ये कहाँ पे है, तो वो गाइड कर देंगे और बहुत ही आसान रास्ते से बता देंगे, तो आप लोग जाके पहुँच सकते हाँ, हैं। जाके पहुँच सकते हैं बहुत हुँ, ईज़िली। इसके अलावा आप लोग अक्सर एड्रेस वग़ैरह हमसे पूछ रहे होते हैं ना, तो गूगल कर लिया करें क्योंकि हम भी कहीं जाने से पहले एक बार गूगल कर लेते हैं, हुँ, क्योंकि हमें भी अब्बू को समझाना होता है कि अब्बू हमें एक्चुअली जाना कहाँ है। हाँ। हम मैप दिखा देते हैं अब्बू को, मैप में बता देते हैं कि हम इस तरह से वहाँ पे पहुँच जाएँगे। बाकी हमें अब्बू पहुँचा देते हैं। देखिए तो हो ये ना जाता है, हो मतलब जाता है। हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम आ गए नहीं, नहीं अब हाँ, आएगा उसका अब बैनर। अब आएगा तो उसका ख़ैर यहाँ बैनर। पे ये फ्लैट्स में ही बना हुआ है और क्या कहते हैं बस अब्बू ने इसी के पास हमें पार्किंग मिल गई थी लकीली, नहीं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पार्किंग की। हाँ। अच्छा यहाँ पर हम आए तो आने के बाद हमें सबसे पहले ना यहाँ पे नज़र आई चॉकलेट्स, बिस्किट्स, टॉफ़ीज़ वग़ैरह नज़र आई और वो देख के हम फिसलने लगे। मतलब हमारी ना आँखों में वो नहीं होता वो कार्टून की आँखों में वो सितारे यूँ करके आ जाते हैं। ऐसी ना आँखें हमारी चमक गई थी क्योंकि यार क्या क्वालिटी की चॉकलेट्स, बिस्किट्स और मतलब बहुत सारी ह्यूज अमाउंट में ना वैरायटी दिख रही थी और हम उठा भी रहे थे मतलब ले रहे थे ज़ाहिर-सी बात मतलब है। हमने ना लेना स्टार्ट कर दिया था तो यहीं हाँ, से ना अच्छा ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये तो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने खाए होंगे। खाए होंगे, और हाँ। नानी चॉकलेट बचपन की है हमारी नानी चॉकलेट, हाँ, तो बचपन में हम बहुत खाते थे। और क्या कहते हैं मतलब ये सारी चीज़ें ना स्टार्टिंग में ही रखी हुई थी और हम लोगों ने बस यहाँ से सामान बास्केट ले ली थी यहाँ पर से हमने और यहाँ से बस हमने सामान वगैरह थोड़ा सामान बहुत लेना स्टार्ट लेना किया। स्टार्ट अच्छा किया। ये जो नानी चॉकलेट का पिया ने बताया ना, अब्बू ना बचपन में लेकर आया करते थे अच्छा वहाँ हाँ, से। ईरानी जो सामान होता है ना मैं हुँ, बताऊँ आपको अब्बू ना बचपन में इधर जोड़िया बाज़ार से लेकर आया करते थे, गोल्डन मार्केट से ना। तो क्या कहते हैं अब्बू ऐसे ना 3-3 शैम्पू के पैक हुआ हुआ करते थे, वो सील पैक होते थे पूरा ना एक पैकेट बना हुआ होता था जिसमें 3 शैम्पू होते थे, बड़ी वाली बॉटल्स नहीं 1-1 केजी की, वो हुआ करती थी। वो हमारी आराम से ना अच्छी खासी चलती होंगी। तो हाँ, और इसके अलावा वो साबुन वग़ैरह इस टाइप की चीज़ें अब्बू लाते थे। और इसके अलावा बस चॉकलेट, बस ये 3 चीज़ें ही हमारे यहाँ ईरानी प्रोडक्ट में से आप कह सकते हैं ना, आया करती आया थी। करती थी बचपन में। यहाँ आकर ना ईरानी प्रोडक्ट्स देखकर ना इतना अच्छा लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे लेने का भी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने लिए भी हैं और इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आ मतलब रहा इतने था। सारे प्रोडक्ट्स हमने पहली बार एक मतलब ज़ाहिर-सी बात है ईरानी स्टोर पे ही आए थे और यहाँ पे अच्छा सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इनके प्राइस बहुत रीज़नेबल थे, तो हम लोगों हाँ। को वो सबसे अच्छी चीज़ यही थी। यार बहुत अच्छे इसके प्राइस थे इंशाल्लाह आपको ये साथ नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और हमने क्या-क्या सामान यहाँ से लिया, वो भी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे हाँ, उसका और हॉल हम आपके साथ कल नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर शेयर कर देंगे कि हुँ, हम लोगों ने क्या-क्या सामान खरीदा क्योंकि इधर रश बहुत था। अच्छा आप लोग जाएँ ना तो फिर प्लीज़ ख़्याल रखिएगा ज़रा जल्दी चले जाएँ क्योंकि हम लोग गए थे दोपहर के टाइम पे कुछ 3 बजे के बाद, तो उधर ना रश बहुत था और वीडियो भी नहीं हम ज़्यादा बना सके रश की वज़ह से। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि इतने सारे लोग और छोटा-सा स्टोर है क्योंकि फ्लैट के अंदर ही बना हुआ है तो फ्लैट्स तो छोटे ही होते हैं आपको पता है। तो ना क्या कहते हैं और ये शेल्फ्स वगैरह भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे चलने की जगह भी थोड़ी-सी कम है और दूसरा ये रश हो जाएगा तो आप लोग ना हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाएँगे। और हाँ, ना हम लोगों को तो ख़ैर वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी, हम ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं सके क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब ख़वातीन भी थी, मर्द भी थे, सभी लोग आए हुए थे हुँ, और वो अच्छे से खरीद रहे थे। अच्छा उन लोगों ने खरीदा ना तो हम लोग देख रहे थे यार ये लोग इतने अच्छी क्वांटिटी में सामान खरीद रहे हैं तो थोड़ा हमें कॉन्फिडेंस हुआ। जाने से पहले हम थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ थे कि यार एक्सपायर तो नहीं होगा, पता नहीं क्या रेट होंगे, जा तो रहे हैं। तो हमने सोचा
तो चलो हम देख कर लेंगे क्योंकि हम कभी कोई फ़िज़ूल चीज़ तो खरीदते नहीं हैं, अल्लाह का हुँ, शुक्र है। और अभी तक जो भी कोई हम शॉपिंग करते हैं बड़ा देख कर करते हैं और हम ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदते जो मतलब वो होता है कि ना वेस्ट हो। पैसे ज़ाया हो रहे हैं हुँ, या वेस्ट हो, वेस्ट कुछ नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। तो बस हम ये यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पे हर तरह की आपको ना ओवरऑल चीज़ मिल जाएगी, मतलब चॉकलेट्स, टॉफ़ियाँ वग़ैरह, दूध के पैकेट्स रखे हुए थे यहाँ पे, सर्फ़ सर्फ़ वग़ैरह, वग़ैरह, साबुन। साबुन, मतलब हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे से ईज़िली मिल जाएगी। और इसके अलावा मुझे ना कुछ चीज़ें ना यहाँ पे वो क्या तेल वग़ैरह रखे हुए थे। ख़ैर हाँ। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये चॉकलेट्स वग़ैरह इतनी अट्रैक्टिव थी। ख़ैर हमने यहाँ से जो-जो सामान लिया है ना इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट वीडियो कल आपको देखने को मिलेगी, ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने में। अच्छा ये हम जब सामान वग़ैरह लेने के बाद फ़ारिग हो गए थे, तो वहाँ से बहुत करीब है भाई हमारी ताई का घर, तो हमने बोला चलो वहाँ चलते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और फिर आगे घर की क्योंकि तरफ। इतना ड्राइव करके ना एक्चुअली अब्बू थक जाते हैं, तो अक्सर जब भी हम उस तरफ जाते हैं, डिफेंस साइड पे जाते हैं, तो वापसी में हम अपनी ताई के घर पे थोड़ी देर के लिए ज़रूर रुकते हैं। हाँ, और बस हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, वहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी और इधर बच्चे सो रहे थे और इनकी तबीयत भी ख़राब थी। ज़ाहिर-सी मौसम बात ऐसा है चल रहा मौसम है ना ऐसा चल रहा है हाँ, और उस साइड पे सर्दी भी बहुत होती है। तो क्या कहते हैं क्योंकि समंदर करीब है तो ज़ाहिर-सी बात है सर्दी उधर बहुत ज़्यादा होती है, हवा भी बहुत चलती है उधर बहुत ना। सही वाली मतलब और हवा चल रही घर भी होती है। बहुत हवादार है तो ज़ाहिर-सी बात है पूरा ही ठंडा होता है, हम खुद वहाँ पे काँप जाते हैं। तो ख़ैर हमने वहाँ तो पे से देख रहे हैं ना हमारी तैयारी पूरे सॉक्स वग़ैरह पहन के हम गए हाँ, पूरे थे। सॉक्स वग़ैरह पहन के हाँ, और क्या कहते हैं अच्छा शॉल और दुपट्टा पहन के मोटा-सा फिर हम गए थे कि यार अच्छे से अपने आप को कवर कर लें। हाँ। सबसे ज़रूरी होता है ऐसे मौसम में ना मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कहते हैं ना मौसम तो ऑसम है लेकिन आपने अपनी केयर करनी है। और आजकल जो वैसे भी ये कोरोना वग़ैरह आपको पता है कितना फैल रहा है, तो प्लीज़ अपनी हिफ़ाज़त करें, मास्क वग़ैरह वियर करें, सैनिटाइज़र पहले हम 1 साल पहले ना जितनी क्रेज़ी होके इस्तेमाल कर रहे थे ना, अब भी उतनी ही क्रेज़ी होके इस्तेमाल बिल्कुल, करें। हमें उतनी ही और एहतियात करने की हाँ। ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है और कोई भी नज़ला ज़ुकाम हल्का-सा भी हो ना तो उसको थोड़ा सीरियसली लें, ज़रूरी है सीरियसली लेना और फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएँ, घर में नहीं दवाइयाँ खा के वो उल्टे-सीधे एक्सपेरिमेंट करने की अपना ज़रूरत इलाज कर नहीं। लें, पहले डॉक्टर को दिखा दें कि क्या प्रॉब्लम है। तो ख़ैर बस अपना-अपना ख़्याल रखें, सेहत है मतलब जान है तो जहान है। अम्मी कहती है ना बेटा जान है तो जहान है, तो हकीकत में आपकी सेहत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं और सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो सबसे कीमती चीज़ यही है और इसी को सँभाल के रखें और केयर ज़रूर करें भाई आजकल सब लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, वो तो बस अब ये ने इतना अच्छा समझा दिया है तो इस पे थोड़ा-सा अमल कर लीजिएगा और उसके बाद हम निकल गए थे अपने घर की तरफ और घर की तरफ जा रहे थे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें ये वाला रास्ता रोड हमें खाली हाँ, मिला पूरा। आपने वो देखा होगा ना वो हमारा इतना स्टक हो गए थे ना इस रोड पे शुक्र हमें रास्ता बिल्कुल क्लियर मिला और हम सुकून के साथ घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ैर इसी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ-साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ-साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर फॉर वॉचिंग। वॉचिंग। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।